सुख करने में मिलता है, सिर्फ स्वामित्व में नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सोचिए और अमीर बनी बाय नेपोलियन हिल। आज का जो पार्ट है उसका नाम है सेक्स रूपांतरण का रहस्य, अमीरी की दिशा में 10वां कदम। रूपांतरण शब्द का आसान भाषा में अर्थ है किसी तत्व या ऊर्जा के प्रकार को दूसरे रूप में बदलना या परिवर्तित करना। सेक्स का भाव एक मानसिक अवस्था लेकर आता है। इस विषय में अज्ञान के कारण यह मानसिक अवस्था आमतौर पर शारीरिक रूप से संबंध की जाती है। अधिकांश लोगों को सेक्स का ज्ञान सही तरीके से हासिल नहीं होता है, इसलिए इसके केवल भौतिक स्वरूप ने उनके मस्तिष्क को पूर्वाग्रह से ग्रस्त कर रखा है। सेक्स के भाव के पीछे तीन रचनात्मक संभावना है। पहली, मानव जाति का स्थायीकरण। नंबर दो, स्वास्थ्य का संरक्षण। आरोग्यकारी माध्यम के रूप में इसकी कोई तुलना नहीं है। नंबर तीन, रूपांतरण के द्वारा औसत दर्जे के व्यक्ति से जीनियस में परिवर्तन। सेक्स का रूपांतरण आसान है और इसे आसानी से समझाया जा सकता है। इसका अर्थ है मस्तिष्क का भौतिक अभिव्यक्त के विचारों से दूसरी प्रकृति के विचारों तक पहुंचना। सेक्स की इच्छा सभी मानवीय इच्छाओं में सबसे शक्तिशाली इच्छा है। इस इच्छा के द्वारा संचालित होने पर इंसान प्रखर कल्पनाशीलता, साहस, इच्छा शक्ति, लगन और रचनात्मक योग्यता विकसित कर लेता है, जो अन्य समय में उसके पास नहीं होती। सेक्सुअल संपर्क की इच्छा इतनी प्रबल और शक्तिशाली होती है कि इसकी संतुष्टि के लिए लोग जीवन और प्रतिष्ठा गंवाने का जोखिम मोल लेते हैं। यदि इसका दोहन किया जाए और इसे अन्य दिशाओं में मोड़ा जाए तो यह प्रेरक शक्ति अपने सभी तत्वों जैसे प्रखर कल्पनाशीलता, साहस इत्यादि को बनाए रखती है। इन सशक्त रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग साहित्य, कला या किसी भी अन्य व्यवसाय में किया जा सकता है, जिनमें अमीर बनना भी शामिल है। सेक्स ऊर्जा के रूपांतरण के लिए निश्चित रूप से इच्छा शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता होती है, परंतु यह पुरस्कार इतना मूल्यवान है कि इसके लिए प्रयास करना ही चाहिए। सेक्सुअल अभिव्यक्त अभिव्यक्ति की इच्छा जन्मजात और प्राकृतिक है। ये इच्छा नष्ट नहीं की जा सकती और इसे दबाया या खत्म नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे बल्कि इसे अभिव्यक्ति के उन रूपों में मोड़ा जाना चाहिए जिनसे इंसान के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा समृद्ध होते हैं। यदि रूपांतरण के द्वारा इसे इस तरह से न मोड़ा जाए तो यह विशुद्ध शारीरिक चैनल से अभिव्यक्ति की मांग करेगी। नदी पर बांध बनाया जा सकता है और कुछ समय के लिए इसके पानी को नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अंततः यह पानी बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेगा। यही सेक्स के भाव के बारे में सच है। इसे कुछ समय के लिए दबाया या नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अभिव्यक्ति के साधन खोजना इसकी प्रकृति में है। अगर इसे किसी रचनात्मक प्रयास में रूपांतरित न किया जाए तो यह कोई कम महत्वपूर्ण निकास खोज लेगा। उपलब्धि का उच्च विकसित सेक्स प्रकृति से संबंध। वह व्यक्ति भाग्यशाली है जिसने यह खोज लिया है कि सेक्स के भाव को रचनात्मक प्रयास में किस तरह मोड़ा जाए। वैज्ञानिक शोध ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन किया है। नंबर एक, महानतम उपलब्धि वाले व्यक्तियों में उच्च विकसित सेक्स, हाईली डेवलप्ड सेक्स नेचर्स पाई जाती है। यह वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने सेक्स रूपांतरण की कला सीख ली है। नंबर दो, वे लोग जिन्होंने बहुत सारी दौलत कमाई है और साहित्य, कला, उद्योग, आर्किटेक्चर और प्रोफेशंस में अद्भुत शोहरत पाई है, उन्हें किसी महिला से प्रेरणा मिली है। वह शोध जिसके द्वारा यह खोजें की गई 2000 सालों तक की जीवनियों और इतिहास के पन्नों से किया गया। जहाँ भी यह प्रमाण उपलब्ध था कि कोई महिला या पुरुष महान उपलब्धि वाला था, वही यह संकेत भी था उनमें उच्च विकसित सेक्स प्रकृति भी थी। सेक्स का भाव एक उद्दाम शक्ति है जिसके खिलाफ गतिहीन शरीर जैसा कोई विरोध काम नहीं करता।
इस भाव द्वारा संचालित होने पर लोगों में एक्शन की एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। इस सत्य को समझ लें और आप इस वक्तव्य के महत्व को पकड़ लें कि सेक्स रूपांतरण में रचनात्मक योग्यता का रहस्य शामिल है। किसी भी आदमी या जानवर की सेक्स ग्रंथियों को नष्ट कर दे और आपने एक्शन के प्रमुख स्रोत को हटा दिया है। इसके प्रमाण के लिए आप देखें कि उस जानवर का क्या होता है जिसे वधिया कर दिया गया हो। जब बैल को वधिया किया जाता है तो वह उतना ही पालतू हो जाता है जितनी की गाय। सेक्स ग्रंथि को हटाने का अर्थ है आदमी या जानवर के अंदर से संघर्ष की इच्छा को समाप्त कर देना। महिला के साथ भी यही होता है। मस्तिष्क के 10 आवेग। मानवीय मस्तिष्क आवेगों पर प्रतिक्रिया करता है जिसके द्वारा यह कंपनों की इस उच्च दर पर पहुंचता है जिन्हें उत्साह, रचनात्मक कल्पना, प्रबल इच्छा इत्यादि के नाम से जाना जाता है। वे आवेग जिन पर मस्तिष्क अधिक मुक्त रूप से प्रतिक्रिया करता है वह यह है। नंबर सेक्स अभिव्यक्ति की इच्छा। नंबर 2 प्रेम। 3 शोहरत, शक्ति या आर्थिक लाभ या धन की प्रबल इच्छा। 4 संगीत। 5 मित्रता, चाहे यह समलिंगियों में हो या विपरीत लिंग के लोगों के बीच हो। छठवां दो या दो से अधिक लोगों के बीच सद्भाव पर आधारित मास्टरमाइंड गठबंधन जो आध्यात्मिक या सांसारिक प्रगति के लिए आपस में एक हो जाते हैं। सातवां साथ साथ झेला गया दुख जो उन लोगों द्वारा अनुभव किया गया है जिन्हें प्रताड़ित किया गया। 8 आत्म सुझाव। 9 डर। 10वां मादक द्रव्य और शराब। सेक्स अभिव्यक्ति की इच्छा आवेगों की सूची में शीर्ष पर आती है जो सबसे प्रभावी ढंग से मस्तिष्क को ऊंचा उठा देते हैं और शारीरिक एक्शन के पहियों को चालू कर देते हैं। इन आवेगों में से 8 प्राकृतिक और रचनात्मक हैं, 2 विध्वंसक हैं। यहाँ पर सूची इस उद्देश्य से दी गई है ताकि आप मस्तिष्क प्रेरणा के प्रमुख स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन करने में समर्थ हों। इस अध्ययन से आप यह देख सकेंगे कि सेक्स का भाव बहुत बड़े अंतर से सबसे गहन और सशक्त मस्तिष्क आवेग है। किसी ज्ञानदम्भी ने कहा है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति वह है जिसके लंबे बाल हैं, जो अजीब भोजन करता है, अकेला रहता है और लोगों के मजाक का निशाना बनता है। जीनियस की बेहतर परिभाषा है वह व्यक्ति जिसने यह खोज लिया है कि किस तरह विचार की गहनता को उस बिंदु तक बढ़ा लिया जाए जहाँ वह ज्ञान के उन स्रोतों के साथ मुक्त संवाद कर सके जो सामान्य विचार वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। चिंतन करने वाला व्यक्ति जीनियस की इस परिभाषा के संबंध में कुछ सवाल पूछना चाहेगा। पहला सवाल होगा, कोई व्यक्ति किस तरह ज्ञान के उन स्रोतों से संवाद कर सकता है जो सामान्य विचार के माध्यम से उपलब्ध नहीं है। अगला सवाल होगा, क्या ज्ञान के ऐसे ज्ञान स्रोत हैं जो सिर्फ जीनियस को ही उपलब्ध होते हैं, और अगर ऐसा है तो वे स्रोत कौन से हैं और उन तक निश्चित रूप से कैसे पहुंचा जा सकता है। जीनियस छठी इंद्रिय द्वारा विकसित होता है। छठी इंद्रिय का यथार्थ अब अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है। छठी इंद्रिय रचनात्मक कल्पनाशीलता है। रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति का प्रयोग बहुसंख्यक लोग पूरे जीवन में कभी नहीं करते, और अगर कभी करते भी हैं तो आमतौर पर ऐसा संयोगवश ही होता है। तुलनात्मक रूप से कम संख्या में ही लोग किसी उद्देश्य से सोच विचार कर रचनात्मक कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं। जो लोग स्वैच्छिक रूप से और उसके कार्यों की समझ के साथ इसका प्रयोग करते हैं वही जीनियस होते हैं। रचनात्मक कल्पनाशीलता की शक्ति इंसान के सीमाबद्ध मस्तिष्क और अनंत प्रज्ञा के बीच एक सीधी कड़ी है। सभी तथाकथित धार्मिक क्षेत्रों के रहस्योद्घाटन और आविष्कार के क्षेत्र में नए या मूलभूत सिद्धांतों की सभी खोजें कल्पनाशीलता की शक्ति के द्वारा ही संभव होती है। ये चैप्टर यहीं तक, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आपने इसको ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।